दोस्तों आज का जो अगला सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप में से किसी भाई ने पूछा है, यहाँ पर मैंने नाम हाइड कर दिया है। यहाँ पर इसका जो है नाम भी लिखा हुआ था लेकिन मैंने नाम को हाइड कर दिया है। तो इसका कहना है कि ये भाई इंडिया में रहते हुए ये जो लेडी है जो कि कतर में है, इस लेडी से कांटेक्ट करने के बाद में इसे एक वीज़ा मांगा। उस लेडी ने क्या किया, इससे जो है पैसा ले लिया और अभी तक इसको वीज़ा नहीं दिया है। तो अब ये भाई मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि कतर में जो बैठी वो लेडी है मुझसे पैसा ले ली है लेकिन मुझको वीज़ा नहीं दिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, कहाँ पर जाकर कंप्लेन करूँ? अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, आप लोगों को यही जो है कमेंट में लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों को बताता आया हूँ शुरू से, अगर आप लोग जो है मेरा पुराना सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि ऑनलाइन तरीके से जो आप लोगों को वीज़ा मिलता है इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होने का चांस रहता है। आप जो है सामने वाले बंदे को पैसा दे देते हैं, अब वो क्या करता है कि आपका पैसा खा करके वो जो है छुप करके बैठ जाएगा। आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर कतर में है तो थोड़ा बहुत उसका आप कुछ कर सकते हैं, पुलिस में जाकर के कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को इंसाफ मिल जाए। लेकिन अगर आप ये काम नेपाल से करेंगे, इंडिया से करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, पाकिस्तान से करेंगे, श्रीलंका से करेंगे, तो दोस्तों वहाँ जो अपने कंट्री में रहते हुए कतर में कोई आदमी अगर आपके साथ में चीटिंग करता है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इस भाई ने जो मुझसे सजेशन मांगा है कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो एक नंबर नजर आ रहा होगा, आप लोगों को मोबाइल नंबर भी नजर आ रहा होगा और इसी तरह जो है लैंडलाइन नंबर भी नजर आ रहा होगा, ईमेल नंबर भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 3 चीज मैंने आप लोगों के साथ में दिया है। ये जो आप लोग नंबर देख रहे हैं और ईमेल एड्रेस देख रहे हैं ये कतर में साइबर क्राइम का नंबर है। तो आप जिस चीज के जरिए भी चाहें, ईमेल के जरिए हो या ये मोबाइल फ़ोन के जरिए हो या जो उसका लैंडलाइन नंबर उसके जरिए हो, तो आप किसी भी चीज़ से कांटेक्ट करके आप जो है वहाँ पर साइबर क्राइम वाले को बता सकते हैं कि आपके साथ में इस तरह हुआ है। अगर आपके साथ में कोई प्रूफ है, आपने जो है कतर पैसा भेजा है आपके पास में, तो कुछ तो वो होगा, प्रूफ होगा, बैंक या जो रिसिप्ट पेपर होगा, तो वो सारा चीज़ अटैच करके इस नंबर पर भेजिए। उसके बाद में देखिए जो है क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पैसा वापस न मिले, लेकिन आपके साथ जो उस लेडीज ने किया है उसकी वजह से वो लेडीज हो सकता है कि वहां पर पकड़ी जाए। तो यहाँ पर जो है पकड़े जाने के चांस है और उसके खिलाफ में कार्रवाई भी करने का चांस है, या ये कि कम से कम ये लेडीज पुलिस की नज़र में ज़रूर आ जाएगी, वो जो है सीआईडी वालों के जो है रडार में रहेगी। तो आप जो है ये काम ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं आप लोगों से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो लोग इस वीडियो को कतर से बाहर से देख रहे हैं, चाहे वो नेपाल से देख रहे हों, इंडिया से देख रहे हों, जहाँ से भी देख रहे हों, तो ये जो नंबर है इस नंबर को आप लोग सेव करके ज़रूर रखें। आपको भी हो सकता है कि आइंदा चल करके ये काम में आ सकता है।